जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज जी द्वारा संत भक्त महिमा एवं सत्संग। महाराज जी कहते हैं, संत के मिलने पर संत ही महान सुख प्राप्त कराता है। साधारण संसारी संत से मिलकर भी दिव्य सुख नहीं पाता है। संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो असंत भी संत बन सकता है। संसार सुख और दुखमय है, यह मानकर दुख सुख को नगण्य करके प्रसन्न रहना चाहिए। प्रभु कृपा का अनुभव करना चाहिए। नित्य संत के पास सत्संग सभा में उपस्थित रहने से भक्त भगवान की चर्चा सुनते सुनते धीरे धीरे मन का मैल दूर होगा। अपने जीवन में कोई सुधार प्रत्यक्ष न भी दिखाई पड़े तो भी सत्संग को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। अनजाने हमारा अज्ञान कम हो रहा है, आगे चलकर अनुभव होगा। सत्संग में रहते हैं तो उतनी देर कुसंग से बचते हैं, यह सबसे बड़ा लाभ है। सज्जन के साथ रहना, उससे प्रभु कथा का श्रवण करना, सुने हुए को याद रखना, उसका अभ्यास करके उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब मन बुद्धि पर असर पड़ेगा। हम अपने हाथों में कोई डंडा हथियार रखें तो कभी न कभी उसे चलाने की इच्छा होगी। हथियार का कुसंग किसी को कष्ट देने वाला हो जाएगा। यदि हम हाथ में माला रखें तो उससे जप ही होगा, उससे हम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यह माला का सत्संग हुआ। जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे चलती है, उसी तरह सत्संगी नाम जापक प्रेमी के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। स्वयं भगवान उसको खोजते हैं। आप सत्संग को खोजेंगे तो ईश्वर आपको खोजेगा। जैसे अस्पताल में दाखिल रोगी डॉक्टर के अधीन होता है, उसकी चिंता डॉक्टर करता है, उसी तरह अपने को सत्संग में समर्पित कर देने से हमारी बिगड़ी बनाने की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर पहुंच जाती है। सत्संग रूपी मानसरोवर में स्नान करने के लिए साधक जाता है, पर जड़ता रूपी जाड़ा लगता है, वहां पहुंचकर भी स्नान नहीं कर पाता है। मानसरोवर में प्राकृत जाड़ा स्थूल शरीर में लगता है, अतः स्नान नहीं हो पाता है। रामचरितमानस में स्नान करने जाता है, अर्थात कथा श्रवण करने के लिए सभा में जाता है। जड़ता मूर्खता के कारण मन को स्थिर नहीं रख पाता है, विषय को समझ नहीं पाता है, अतः मन कथा रस में लीन नहीं होता है, आनंद नहीं आता है। मन लीन हो तो गोता लगे। इसका उपाय यही है कि जो कोई इस रामचरितमानस सरोवर में स्नान करना चाहे वह निरंतर सत्संग करे, सत्संग में मन लगावे। अधिक दिनों तक सत्संग करते करते मन पर मोह के जो अनेक पर्त पड़े हैं वे धीरे धीरे छूटेंगे। मन निर्मल होगा तो श्रवण में रस का आस्वादन होगा। मन नाम रूप लीला में आसक्त हो जाएगा, कथा में आसक्त हो जाएगा। कथा में आसक्ति हो जाना ही प्रभु की प्राप्ति का साधन है। कथा में प्रेम होगा तो प्रभु में प्रेम होगा। कथा मिल गई तो प्रभु मिल गए, ऐसा अनुभव होगा। प्राकृत जाड़ा अग्नि से दूर होता है, पर जड़ता रूपी जाड़ा सत्संग से दूर होगा। अग्नि से दूर हुआ जाड़ा अग्नि के न रहने पर फिर लगेगा, पर सत्संग से दूर हुआ जाड़ा जड़ता फिर सदा के लिए दूर हो जाएगा। अग्नि के सेवन से साधु सेवन की उपमा दी गई है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।